देखिए छात्रों, मैं आज फिर फिलर 2019 जो 2019 में टायर 1 2 CPO में आया हुआ है और ये सारा फिलर MB बुक में है। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ एक कलर ब्लाइंड पर्सन आँख में एक रोग है, तो कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू सक्षम नहीं है टू डिस्टिंगाइज, ये देखिए 4 होगा, डिस्टिंगाइज बिटवीन होता है अंतर बताना, यह होगा क्योंकि ऑब्जर्व और ग्लांस ये दोनों का माने हुआ देखना, और डिफाइन परिभाषित करना, तो उत्तर होने जा रहा है डी। तो ए कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंगाइज बिटवीन कलर्स, रंगों के बीच अंतर बतलाने में सक्षम नहीं है। अब देखिए डिस्टिंगाइज में दूसरा टेक्निक क्या आता है। देखिए अच्छा से पढ़िए। फिलर एक प्रकार का क्लोज टेस्ट ही होता है, डिस्टिंगाइज फ्रॉम और डिस्टिंगाइज बिटवीन, दोनों सही है, यह भी सही है। डिस्टिंगाइज फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यू कैन डिस्टिंगाइज सुगर फ्रॉम साल्ट। देखिए ऐसे लिखाता है कि तुम नमक से चीनी में अंतर बतला सकते हो, तो डिस्टिंग्वाइश के बाद बिटवीन भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। अब देखिए नंबर 2 आज का सी, ये देखिए नंबर 1 और 2, पजल बिविल्डर, ये दोनों साइनो हो गया, साइनो दोनों हो गया। ये दोनों साइनों का साइनो फिर एक और लिखा देते हैं बैफल, घबरा देना, विचलित करना। देखिए पजल और बिविल्डर का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई व्यक्ति किसी बात को समझने में असमर्थ हो, जब कोई व्यक्ति किसी बात को समझने में असमर्थ हो, अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो इस स्थिति में बाफल, पजल और बिविल्डर साइन हो गया और उत्तर होने जा रहा है डी। अब देखिए कि क्यों, समझना है क्यों परफॉर्म्ड है, यहाँ क्यों होगा सो देखिए। सी पजल्ड नहीं हो सकता है, यहाँ कहता है हाउ द मैजिशियन, कैसे जादूगर हैड परफॉर्म्ड, कर चुका था, रोप ट्रिक, रस्सी पर चलना, रस्सी को गायब कर देना, ये जादूगर दिखाता है अपने खेला को। और सी जो है वंडर्ड कर रही है, वंडर्ड माने है, हाँ तो देखिए वंडर, वंडर का मतलब होता है सरप्राइज। अब देखिए इस साइन हो गया, आश्चर्य व्यक्त, आश्चर्य व्यक्त करना या आश्चर्यचकित होना। अब जरा गौर से समझिए कि वंडर का प्रयोग कहाँ होता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वंडर और सरप्राइज। मतलब जब हमारे आशा के विपरीत घटना घटे, समथिंग हैपेंड बियॉन्ड आवर होप, जब हमारे आशा के विपरीत घटना घटे तो हम वंडर और सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अनुमान लगाइए
कि एक 3 साल का बच्चा हाथी को उठा ले, दैट इज वंडर, दैट इज सरप्राइज। बिना बादल के वर्षा हो जाए, दैट इज सरप्राइज, दैट इज वंडर। तो यहाँ सी जो है इसीलिए वंडर कर रही है कि कैसे मैजिशियन जो है रोप के ट्रिक को पूरा कर चुका था। रोप गायब हो गया या रस्सी पर चल दिया, दैट इज वंडर। आ सस्पेक्ट माने हुआ शंका करना। इसीलिए उत्तर 4 हुआ। और एक ट्रिक जान लीजिए, ये जो बिल्डर है, देखिए बिल्डर के बारे में हम बता रहे हैं। बिल्डर तो साइनो आप समझ गए, बिल्डर है क्या? बिल्डर वर्ब है, इसका प्रयोग प्राय पैसिव में होता है। यही सब ट्रिक जानना है। इसका प्रयोग प्राय पैसिव में होता है। देखिए इसी का नाम है वर्ड पावर। ट्रिक को समझिए, बिल्डर का प्रयोग प्राय पैसिव में होता है। भराया वंडर्ड। अब आ जाइए आज का क्वेश्चन संख्या 3। रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, पुराने घर का छत। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, देखिए 1 हो गया। कोलेप्स माने कोलेप्स्ड, इसका माने होता है ढहना, गिर जाना। एक है डेमोलिश, डेमोलिश ई हो गया ढहना, यानी किसी ने मकान को ढहा। और जब मकान अपने से गिर गया तो कोलेप्स हो गया। तो उत्तर होगा ए। और स्क्रैच माने खुरचना, खुरचना, यानी पील साइनो हुआ। और डिस्ट्रॉय तो बर्बाद करना होता है। उत्तर हो रहा है कोलेप्स। द रूफ कोलेप्स कर गया, डेमोलिश नहीं किया। डेमोलिश कोई डेमोलिश करेगा तब, ढाहेगा तब, गिराएगा तब डेमोलिश होगा। फिर देखिए, द पुअर मैन वाज डिवाइड ऑफ। डिवाइड ऑफ होने जा रहा है, डिवाइड ऑफ। डिवाइड माने होता है डिप्राइव्ड ऑफ, किसी चीज से वंचित होना। तो गरीब आदमी को एंट्री से वंचित किया गया, प्रवेश से वंचित किया गया। कहाँ? टू द रेस्टोरेंट, भोजनालय में। इसीलिए डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का साइन डिप्राइव्ड ऑफ हो गया। और डेल्यूड, डेल्यूड में होता है धोखा देना, ठगना। देखिए इसका भी साइनो दे देते हैं, हुडविंक, ठगना। और डेराइव माने होता है टेक, टेक लेना। और डिनाई तो जानबे करते हैं, डिनाई माने इनकार करना। डिनाई का साइनो रिफ्यूज, रिफ्यूज हुआ। गैन से हुआ इनकार करना, डिनाई रिफ्यूज, गैन से इनकार करना। अब आ जाइए 4 के बाद 5। देखिए 5 नंबर, देखिए द रेकलेस अंगमैन। रेकलेस मैंने हुआ लापरवाह, अंगमैन वाज फॉर द डेप्ट कर इनकर्ड बाय हिम। इनकर देखिए,
अपने ऊपर लाभ या हानि लेना। तो इनकर्ड बाय हिम के द्वारा लिया गया कर्ज के लिए रेकलेस अंगमैन, लापरवाह अंगमैन जवाबदेह था। ये 3 नंबर होने जा रहा है। देखिए लायबल में क्या ट्रिक है। लायबल के बाद टू आता है और लायबल के बाद 4 प्रीपोजिशन आता है। बहुत बेजोड़ ट्रिक है। यदि लायबल के बाद टू लगाते हैं तो इसका माने हो गया संभावना। आज यदि लायबल के बाद 4 लगाते हैं तो जवाबदेह यानी लायबल का साइनो यहाँ रेस्पॉन्सिबल हो गया। रेस्पॉन्सिबल और लायबल टू का साइन हो गया लाइकली यानी संभावना हो गया। तो देखिए कितना सुंदर ट्रिक है। 4 लगा हुआ है तो रेकलेस अंगमैन वाज लायबल फॉर, जवाबदेह था कर्ज के लिए, इनकर्ड बाय हिम, अपने ऊपर लिए हुए कर्ज के लिए जवाबदेह था, लायबल होगा। और ऑडेशियस बनाता है हट्ठी, साहसी ढंग का हट्ठी होता है, इसीलिए इसका साइनो इंसोलेंट होता है। अब देखिए रिलायबल, भरोसा करने लायक, विश्वास करने लायक, और सस्पिशियस माने शंकालु हो गया, शंका हो गया। उत्तर हो गया आपको 3 लायबल। अब देखिए द अनरूली बिहेवियर, अनरूली माने उदंड हो गया, व्यवहार ऑफ द स्टूडेंट्स का अनरूली व्यवहार, अभद्र व्यवहार या उदंड व्यवहार इरिटेटेड देयर टीचर, अपने टीचर को इरिटेट कर दिया। इरिटेट का 2 माने में प्रयोग होता है, क्रोधित करना। तो इरिटेट का क्रोधित करना तो साइनो इनरेज हो गया। और इरिटेट का दूसरा माने होता है परेशान करना, तो पेस्टर हो गया। तो देखिए हर हालत में इरिटेट उत्तर होने जा रहा है, क्योंकि अनरूली व्यवहार, विद्यार्थियों का अनरूली व्यवहार ने शिक्षक को क्रोधित कर दिया। अब आइए कंफर्ट और काम। काम माने शांत करना, काम का पैसिफाई हो गया, शांत करना। और कंफर्ट राहत देना, दुख पीड़ा कम करना। तो कंफर्ट का साइन हो गया शुद्ध, और काम का साइन पेसिफाई हो गया। और प्लीज तो खुश करना हुआ या खुश हुआ। तो इस तरह छात्रों ये भी हो गया। अब चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब, टेलीग्राम दोनों का चैनल का एक ही नाम है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर। धन्यवाद। देखिए छात्रों कितना इम्पोर्टेंट और कितना कंफ्यूजिंग है। एक के बाद खाली जगह, ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स, फूलों की वृद्धि इन ए ट्रॉपिकल कंट्री, उष्णकटिबंधीय देशों में फूलों की वृद्धि है।
अब देखिए पावरफुल, पावरफुल तो शक्तिशाली होता है, इसलिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। अब प्लेंटी देखिए, लग्जरियंट देखिए, अब पायस देखिए, तो पायस मैंने पवित्र हुआ, पवित्र, इसका भी कोई स्थान नहीं बन रहा है। अब लग्जरियट मन होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, और प्लेंटी मन भी होता है प्रचुर मात्रा में। देखिए इसी को समझिए। तो दोनों बी और सी साइनो है, कन्फ्यूजन कहाँ है ये देखिए। यहाँ प्लेंटी नहीं होगा, यदि ऐसा रहता प्लेंटी ऑफ ए लगा रहता तब जाकर के बी नंबर उत्तर होता, लेकिन प्लेंटी में ऑफ लगना जरूरी है, इसलिए बी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑफ नहीं है। और लग्जरियंट मन होता है प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में फूलों की वृद्धि है, इसलिए उत्तर हो गया 3। अब पायस तो पवित्र हो गया, उसका तो कोई यहाँ जगह ही नहीं है। पायस का मतलब हुआ सेक्रेट, पवित्र। अब 8 नंबर देखिए, ये हल्का है। मल्टीफोल्ड मन होता है बहुगुना, बहुगुना यानी कई गुना। सफिशिएंट और एबंडेंट दोनों साइनो है। सफिशिएंट का भी माने मच हुआ, एबंडेंट का भी माने मच हुआ। तो सफिशिएंट और एबंडेंट अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर रहता, मिल्क रहता, तो सफिशिएंट और एबंडेंट का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ इरर्स है, इरर्स यहाँ प्लूरल नाउन है, इसलिए न्यूमरस होगा। न्यूमरस माने अनेकों, अनेकों, इसीलिए देयर आर न्यूमरस इरर्स इन योर असाइनमेंट। तुम्हारे दिए गए कार्य में अनेकों इरर है, इसीलिए उत्तर होगा न्यूमरस। मल्टी फोल्ड नहीं, किसी अंत में नहीं होगा। सफिशिएंट और एबंडेंट तो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, अभी आप एक शब्द देख रहे थे, आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अच्छा से। अभी देखिए, बहुत ये दोनों शब्द कन्फ्यूजिंग है, देखिए गौर से। लग्जरियंट देखिए और लग्जरियस देखिए। देखिए लग्जरियंट माने हुआ प्रचुर मात्रा में, और लग्जरियस माने हुआ आरामदेह। तो देखिए इसमें भराना जा रहा है ये डी। बीइंग मिलियनेयर, बीइंग मिलियनेयर करोड़पति होने के नाते ही इज लीडिंग, बिता रहा है लग्जरियस लाइफ, आरामदेह जीवन। तो इन दोनों को गौर से देख लीजिएगा, लग्जरियंट और लग्जरियस वेरी कन्फ्यूजिंग है। अब डेस्टिट्यूट देखिए, डेस्टिट्यूट माने होता है पुअर, सिंपल मीनिंग, गरीब। ये हो गया। कंड्यूसिव, इसका साइनो हो गया हेल्पफुल, सहायक मंद। और एक्सपेंसिव तो कीमती हो गया, खर्चीला हो गया, एक किसी वस्तु के लिए प्रयोग होगा, इसलिए 9 में लग्जरियस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये सब आने वाले परीक्षा के लिए एकदम उपयोगी है, किसी भी छात्र के लिए, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी में तो आया ही है। अंग्रेजी का वर्ड पावर हर परीक्षा में एक समान काम करता है।